आज के वीडियो में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से देखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का सिंपल सा मतलब क्या है। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये तीन टर्म है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ठीक है। तो इसकी मिडिल टर्म क्या है? मिडिल टर्म है इसकी 6p। हमें इस मिडिल टर्म 6p को क्या करना है, दो पार्ट में स्प्लिट करना है। ठीक है। अब ये स्प्लिट करने का एक रूल है। इस 6p को हमें ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि उन दोनों का समेशन, मतलब अगर मैं यहाँ पर कोई एक नंबर लिखता हूँ और दूसरा नंबर लिखता हूँ, तो उसका सम किसके इक्वल आ जाना चाहिए? 6p के इक्वल आना चाहिए। और मैं यहाँ पे लेट्स सपोज एक नंबर a लिखता हूँ और एक नंबर b लेता हूँ। ठीक है। तो जब मैं a और b का सम करूंगा तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 6p आना चाहिए। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब मैं इस a और b को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? वो इक्वल आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ लास्ट टर्म एंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब 8p स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो मुझे ऐसा कोई टर्म सोचना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अब देखो 6p को मैं दो पार्ट में क्या डिवाइड कर सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 4p और 2p। ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 6p ही आएगा। इन दोनों को ऐड किया तो मिडिल टर्म के इक्वल आ गया। और जब मैं 4p और 2p को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 8p स्क्वायर। तो देखो 8p स्क्वायर के इक्वल आ गया ना। तो ये दो कंडीशन हमें एक साथ फिट करनी पड़ेगी कि अगर मैं जिन जिन जो दो टर्म मैंने लिखे हैं डिवाइड करके, उन दोनों को ऐड करूंगा तो उसका आंसर 6p आना चाहिए। और अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फिट बैठती है तो हम इन दो नंबर को लेकर के मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारी कंडीशन फिट बैठ गई है। तो p स्क्वायर प्लस 6p की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 4p प्लस 2p। 4p प्लस 2p एंड प्लस 8। अब देखो अगेन हमारा ये क्वेश्चन फिर से चार टर्म्स में डिवाइड हो गया, तो हम क्या करेंगे? दो दो टर्म ले लेंगे, सेपरेट कर लेंगे दो दो टर्म को। और फिर इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर p है और यहाँ पर भी p है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? p कॉमन ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बचा? p प्लस यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 4। ओके। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है? 2। प्लस का साइन था, प्लस लगाएंगे। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा p और यहाँ पे बचा प्लस 4। ठीक है। अब अगेन हमारे पास देखो एक ये वाली टर्म हो गई और एक ये वाली टर्म हो गई। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? p+4 और p+4। p+4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? p और यहाँ पे क्या बचेगा? +2। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द मिडल टर्म स्प्लिटिंग। और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो ये हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो इसकी मिडल टर्म क्या है? इसकी मिडल टर्म है -10q। हमें इस -10q को दो पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करना है कि उन दोनों का सम कितना आ जाए? -10q। और फिर जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए? इस 21 और q स्क्वायर के मल्टीप्लाई के, मतलब 21q स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो लास्ट टर्म 21 है और फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? q स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए? 21q स्क्वायर। तो ये दोनों कंडीशन हमें एक साथ ट्रू करनी है। तो लेट्स सी। तो -10q को हम क्या लिख सकते हैं? -7q एंड -3q। ठीक है। अब देखो -7q -3q को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -10q आएगा। -7q और -3q को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? 7 3 जा 21। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके बन गया प्लस, और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 21q स्क्वायर। देखो आ गया इसके इक्वल। तो अब हमारे मिडिल टर्म की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -7q एंड -3q। ओके। q स्क्वायर -10q की जगह पे क्या लिखेंगे? -7q एंड -3q प्लस 21। फिर से चार टर्म हो गए, दो दो को सेपरेट कर लो। इन दोनों में क्या कॉमन है? q कॉमन है। तो बचेगा क्या? q -7। और यहाँ पे देखो माइनस का साइन था फर्स्ट टर्म के साथ, तो माइनस ले लेंगे। दोनों में 3 कॉमन है, 3 ले लिया। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास? q। अब हालांकि यहाँ पे माइनस लिया था तो ये प्लस चेंज होके क्या बन जाएगा? माइनस। और 3 7 जा 21। अब अगेन दो टर्म हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। दोनों में क्या कॉमन है? q -7। तो q -7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर q और यहाँ पर -3। तो हमारा आंसर क्या बचा? q -3। तो ये हो गया फैक्टराइज बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये।
अब देखो यहाँ पर फिर हमारे पास मिडिल टर्म में क्या है, 6p। ओके, मिडिल टर्म में हमारे पास क्या है यहाँ पर, 6p। तो हमें 6p को अगेन दो पार्ट में डिवाइड करना है, और दो पार्ट में जो आप डिवाइड करोगे तो उसका समेशन तो 6p आना चाहिए, लेकिन जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, 16 और p स्क्वायर के मल्टीप्लाई के। तो वो कितना होगा, 16p स्क्वायर। ये कलर विजिबल नहीं है, दूसरा कलर लेते हैं। 16p स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो लेट से, तो मैं 6p को क्या लिख सकता हूँ, तो हम 6p को लिख सकते हैं 8p और 2p माइनस 2p, ठीक है। 8p और 2p को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6p आएगा। और जब 8p और 2p को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 6p स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर भी क्या था, माइनस 16 और p स्क्वायर। तो माइनस 16 और p स्क्वायर को माइनस करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16p स्क्वायर आएगा। और यहाँ भी हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस 16p स्क्वायर, ठीक है। तो मिडिल टर्म में क्या लेंगे, 8p माइनस 2p। चलो सॉल्व करते हैं। p स्क्वायर 6p की जगह पे लिखेंगे 8p माइनस 2p एंड माइनस 16। अगेन चार टर्म हो गए, दो दो को सेपरेट करेंगे, इन दोनों में p कॉमन है, p कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास, p प्लस 8। यहाँ पर माइनस 2 वाली टर्म है तो पहले माइनस ले लेते हैं, और फिर 2 कॉमन है, माइनस 2। क्या अच्छा, p माइनस यहाँ कॉमन लिया तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस 2 8 जा 16। अगेन इन दोनों टर्म में p प्लस 8 कॉमन दिख रहा है हमें, p प्लस 8 कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास, p माइनस 2, ठीक है। तो ये फैक्टराइजेशन के, ये हमने फैक्टराइज कर दिया किसका यूज करके, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ काफी इजी कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।